कहेंगे, लालू यादव को आज चेतावनी देकर गए हैं। कौन? अमित शाह। अमित शाह? हाँ, कि बिहार में अरे 40 लालू यादव को औकात चेतावनी देने की औकात उसकी हो गई है जी। बोलते कौन है अमित शाह? वही तरपाड़ना जिसको एक मिनट वही अमित शाह है ना, जो इस देश से कुछ दिन पहले देश निकाला हो गए थे, जो तरीपार थे, वही अमित शाह है ना, जो एकदम चूतिया है, जिसके बेटा को क्रिकेट कसी भी नहीं पता है, वो क्रिकेट का वो बन के क्या बना, बीआईसीसी का अध्यक्ष बन के बैठा है। प्रधानमंत्री चौथी फेल हो सकते हैं तो मुख्यमंत्री 9वीं फेल हो सकता है। और अगर एक मुख्यमंत्री 9वीं फेल होकर भी 70 दिन में 2.5 लाख रोजगार दे सकता है, तो हमें ये 9वीं फेल ही मुख्यमंत्री चाहिए। देश सेवा के लिए मोदी जी पत्नी को छोड़ दिए हैं। अरे घंटा इस देश के क्या बोलते हैं वो, हमारे महात्मा गांधी अपना बीवी के साथ देश को आजाद कर गए। ये बड़का है 2 दिन के अति करने बीवी को छोड़ के देश बचाए। मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, हम कुछ नहीं करेंगे। गूगल से ढूंढिए और बीजेपी का इतिहास निकालिए। बीजेपी वालों के सारे दामाद जो है ना, वो मुस्लिम ही है। भाजपा दिखाती है कि मुस्लिमों से नफरत करती है, लेकिन अपनी ही बेटियों का शादी मुस्लिमों से कराती है। अच्छा बोलिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह का लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और अमित शाह लालू यादव को चेतावनी आज सीधे देकर गए हैं कि बिहार में इस बार 40 का 40 सीट लाएंगे। कहा जाता है कि अमित शाह जब लोकसभा का चुनाव आता है, जब 1 महीना पहले बिहार का दौरा करते हैं और राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है। साथ ही साथ ये भी दावा किए हैं कि जब 2014 में आए थे तो 31 सीट, 19 में 39 और 24 में इस बार 40 का 40 सीट लाने का हम लोग काम करेंगे बिहार में। हमारे साथ बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, कुछ हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? अमित शाह का दौरा वास्तव में महत्वपूर्ण है। हाँ। और 2024 की जो राजनीति होगी देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ। मोदी जी, अमित शाह के नेतृत्व में हमारा भारत बहुत विकास कर रहा है। हाँ। और सारी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। हाँ। यहाँ पर हम लोगों को भी देखना है कि सही कौन है। मोदी जी के पास ना कोई बाल है ना बच्चा है ना, पत्नी तक को छोड़ दिए देश सेवा के लिए। हाँ। हमें ऐसा ही नेता चाहिए। हाँ। जो अपने लिए नहीं देश के लिए सोचे। हाँ। अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, देश के बच्चों को, देश के लोगों का सोचे। हाँ। इसलिए हमारा भी मानना है कि इस बार बीजेपी 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो जरूर पूरा होगा और बिहार में भी बहुत ही अच्छा स्थिति रहेगा। बताया जा रहा मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं, लालू यादव बोल दिए हैं। अरे परिवार नहीं है तो राजनीति में तो ये बढ़िया है ना। परिवार रहता है तो आदमी किसके लिए चोरी चमारी बेईमानी करता है। सोचता है कि बाल बच्चा का 7 पीढ़ी के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं। पत्नी को छोड़ दिए हैं, ठीक। पत्नी को छोड़ना कितना सही और कितना गलत है? पत्नी को छोड़ना, अगर कोई भी काम सही उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य के लिए होता है तो वो सही समझाता। राम ने भी पत्नी को छोड़ दिया था। राम ने जो छोड़ा था वो एक आदर्श स्थापित करने के लिए छोड़ा था, है ना। तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और मोदी जी ने जो पत्नी को छोड़ा वो देश के लिए ही छोड़ा, है ना। और आप तो जानते ही हैं कि बाल बच्चा जब होता है तो आदमी थोड़ा करप्ट हो जाता है। अपना बच्चा बोलते हैं जो पत्नी को न हो सका वो देश को क्या सेवा करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो पत्नी का नहीं हो सका वो वो देश के लिए अगर पत्नी में उलझे रहते तो देश को कैसे करते हैं? देश का सेवा कैसे करते हैं? वो पत्नी और बच्चे का सेवा में रहते हैं, है ना। उनके लिए लूटते, उनके लिए उनके लिए नहीं लूटते। अब तो इनको अपने बाल बच्चों के लिए नहीं लूटते तो दूसरे के लिए कौन लूटेगा? हम आपके लिए लूटेंगे, आपके लिए हम लूटेंगे। अगर ये हमारे बेटा है तो इनके लिए हम लूट सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं। क्या कहेंगे? लालू यादव को आज चेतावनी देकर गए हैं। कौन? अमित शाह। अमित शाह? हाँ, कि बिहार में 40 यादव को औकात
चेतावनी देने की औकात उसकी हो गई है जी। बोलते कौन है अमित शाह? वही तड़पाड़ना जिसको एक मिनट वही अमित शाह है ना जो इस देश से कुछ दिन पहले देश निकाला हो गए थे, जो तरीपार थे। वही अमित शाह है ना जो एकदम चूतिया है, जिसके बेटा को क्रिकेट का सी भी नहीं पता है, वो क्रिकेट का वो बन के क्या बना, बीआईसीसी का अध्यक्ष बन के बैठा है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग है ही नहीं। जो है अमित शाह का बेटा है, जो है मोदी जी है, जो है सम्राट चौधरी है, लालू जी का बेटा है, वही ज्यादा पढ़ा लिखा। और सोचिए, और जो बच्चा बाकी पढ़ा लिखा लोग, सुनिए इस देश में, और सुनिए मोदी जी, सुनिए मोदी जी भी तो चौथी फेल है, मोदी जी भी तो चौथी फेल है, मोदी जी भी तो चौथी फेल है। प्रधानमंत्री चौथी फेल हो सकता है। सुनिए आप बोले कि नौवीं फेल है। सुनिए मैं बताती हूँ वेट बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री चौथी फेल हो सकते हैं तो मुख्यमंत्री 9वीं फेल हो सकता है। और अगर एक मुख्यमंत्री 9वीं फेल होकर भी 70 दिन में 2.5 लाख रोजगार दे सकता है तो हमें ये 9वीं फेल ही मुख्यमंत्री चाहिए। देश की सेवा के लिए मोदी जी पत्नी को छोड़ दिए हैं। अरे घंटा इस देश के क्या बोलते हैं वो, हमारे महात्मा गांधी अपना बीवी के साथ देश को आजाद कर गए। ये बड़का है 2 दिन के अति करने बीवी को छोड़ के देश बचाए। नौटंकी उनकी बीवी बन के बैठी है ना वो, दूसरे के पति चुराने वाली स्मृति ईरानी ट्रिपल एक्सल सिलेंडर की तरह जो दूसरे के बेटियों पे भाषण देते हुए नजर आती है, उसकी खुद की बेटी जाके डिस्को बार चलाती है। अरे राजनीति का चनाक, वो वही स्मृति ईरानी है जो जिसको जिस दोस्त ने सहारा दिया उस देश के पति चुरा लिए और उससे शादी कर ली, वो देश संभाल ले आई, वो हमारे देश को शिक्षा देगी। वो लालू मैं बताऊं इसकी बाप की औकात है। सुनो लालू यादव वो इंसान है, वो महापुरुष है। मैं बता रही हूँ कि जिसने अपनी अनपढ़ बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और सुनिए पूरी भाजपाओं में औकात है ना भाजपाइयों को, तो अपनी अनपढ़ बीवी को या पढ़ी लिखी बीवी को मुख्यमंत्री बना के दिखाए अपने चेहरे के दम पर। भूमि माफियाओं को उल्टा लटका के मारेंगे। कौन? अमित शाह बोल के गए कि मारेंगे। हाँ, खैर नहीं, सबसे ज्यादा माफिया भाजपा पार्टी में है। पहले उन लोगों को लटका के मारे, हम भी भाजपा को वोट देंगे। सुनिए ना मुसलमानों को हंसने वाले भाजपा के सारे दामाद जो है वो मुसलमान ही है। सुनिए बताने की जरूरत नहीं है, इनके बातों पे बोलो। साबुद्दीन कौन पार्टी में था? पहले बोले साबुद्दीन कौन पार्टी में था? साबुद्दीन कौन पार्टी में था? आरजेडी आनंद मोहन को निकाला। आप बोलिए आरजेडी आनंद मोहन को निकाला। भाई भाजपा का लिस्ट निकालिए नेताओं का, सबसे ज्यादा उनके दामाद मुस्लिम निकलेंगे। राजनीति का चनाक माना जाता है। कौन? चनाक हमारे देश के तरीपार भी माने जाते हैं जो 12वीं के बाद हमारे देश में 12th में एडमिशन बेटियों का कराते हैं। वो डिसाइड करेंगे कि कैसा चलेगा, सोच सकते हैं। रीतलाल कौन है? रीतलाल कौन है? आनंद का पार्टी सुनिए रीतलाल कौन महापुरुष है? मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, हम कुछ नहीं करेंगे। गूगल से ढूंढिए और बीजेपी का इतिहास निकालिए। बीजेपी वालों के सारे दामाद जो है ना वो मुस्लिम ही है। भाजपा दिखाती है कि मुस्लिमों से नफरत करती है, लेकिन अपनी ही बेटियों का शादी मुस्लिमों से कराती है। और उनके घर में बहू भी मुस्लिम है। आपके इतिहास में है बिहार में खाली गुंडाई राज चलाएगा क्या? कि कभी मर्द का बेटा भी राज चलाएगा? कि भाजपा के नेताओं की शादी मुसलमानों से हुई। अरे लालू जी ने कहे थे कि हम हेमा मालिनी गाड़ी सा रोड बनाएंगे, ओमपुरी का गाड़ी बना दिए। आप बोलिए ना रोड था ना लाइट था। सुन लीजिए ये लोग जातिवादी का सवाल कर रहा है तो जाति अब हमको बोलना दीजिए। सुनिए पहले देहात में क्या था जानते हैं? 11 बजे लाइट आती थी, अब 3 बजे भोर में चल जाती थी। ये लालू जी का राज है। अब 6 बजे शाम के बाद इंडिया पब्लिक चल नहीं पाता था। ये लालू जी के राज है। ये लालू जी का राज है। खाली अपना परिवार देखते हैं, बिहार की जनता नहीं देखते हैं। समझे? चाहे बेटा अनपढ़ हो, चाहे मतलब पागल हो। ये याद है झारखंड में रांची में सिंहपुर में लड़का मरा था एक बॉयफ्रेंड लालू की बेटी के, याद है? मोदी जी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। हिंदू मोदी जी। अरे भाई मोदी ने जो कहा जो किया, 90 में जो कहा जो किया। राम मंदिर बना 370 300 जो बोलता है जो करता है। कांग्रेस नहीं है कि 70 बरस में मतलब कि करेगा नहीं करेगा। अरे बताया जा रहा कि माता को मरने पे वो माथा भी छिलवाए नहीं। अरे भाई हर स्टेट में नियम अलग अलग है। टाइम नहीं मिलेगा तो समझे भाई? ये सुन लीजिए हर स्टेट में नियम अलग अलग है। बिहार में, बनारस में, दिल्ली में, गुजरात में अलग नियम है। समझे? वहाँ माथ नहीं मुराया जाता है। बनारस तक माथ मुराया जाता है, बनारस के बाद माथ नहीं मुराया जाता है। क्या लगता है बिहार में 40 का 40 सीट 40 का ये लोग खाता नहीं खोलेगा, मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगा। जान लीजिए अमित शाह का बिहार दौरा था। लोगों को कहना था कि जो अमित शाह
वादा करके गए थे पिछली बार और फिर वो जुमला करके जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि बिहार में इस बार भाजपा 40 का 40 सीट लाएंगे। अमित शाह दहाड़ के गए हैं और अमित शाह जब जब आते हैं जब यानी लोकसभा सीट में मुनाफा होता। चलिए फिलहाल आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।